हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंटीरियर बी। माय नेम इज़ राहुल। आज के इस वीडियो में हम लोग फॉल सीलिंग के बारे में जानेंगे। फॉल सीलिंग किस किस तरह का होता है, क्या क्या मटेरियल यूज़ होता है, इस तरह का वीडियो आपको बहुत सारा यूट्यूब पे मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग पीओपी फॉल सीलिंग के बारे में जानेंगे। हम लोग जो प्रोसेस फॉलो करते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आता है, लाइट्स कैसे लगता है, इन सब के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। जिप्सम को हीट करने पे हम लोग को एक सब्सटेंस मिलता है जिसको हम लोग कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट कहते हैं, जिसको हम लोग पीओपी भी कहते हैं। जब इसे पानी के साथ मिक्स किया जाता है तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। हार्ड हो जाने के कारण ही हम लोग इसको फॉल सीलिंग में यूज़ करते हैं। सेकेंड चीज़, हार्ड हो जाने के कारण ये बहुत ज़्यादा वेस्ट भी होता है, तो फॉल सीलिंग वाले इसे विथ मटेरियल काम करते हैं। फॉल सीलिंग वाले पहले यहाँ पे फ्रेमिंग करते हैं, एल्यूमिनियम का चैनल वहाँ पे बांधते हैं जो फास्टनर से हैंग होता है, जिसका डिस्टेंस 1-1 फीट पे होता है ताकि फ्रेम को मजबूती मिल सके। उसके बाद जिस पे चिकन मैश या मॉस्किटो मैश का जाली आता है वो लगा के इस पर पीओपी लगाया जाता है। फॉल सीलिंग वाले इसे कम रेट पे भी काम उठा लेते हैं, जिसमें या तो वो लो क्वालिटी का मटेरियल वो लोग यूज़ करेंगे या फिर जो चैनल का डिस्टेंस है वो ज़्यादा डिस्टेंस पे देंगे, इससे क्या होगा कि फ्रेमिंग का जो मजबूती है वो कम होगा। अभी तो ठीक है, आपका काम चल जाएगा, बट बाद में वो फॉल सीलिंग गिरने का भी चांसेस बना रहता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, फ़ैन कैसे हैंग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 12 फीट बाई 10 फीट का अगर रूम है, वहाँ पे वार्डरोब के लिए डेडिकेटेड स्पेस नहीं बना हुआ है, तो वहाँ पे फ़ैन का जो सेंटर है, जो हुक दिया हुआ रहता है सीलिंग में, वो बिल्कुल सेंटर में रहेगा। अगर वार्डरोब आप अलग से बनवा रहे हैं तो फ़ैन का जो सेंटर है वो शिफ्ट हो जाएगा। शिफ्ट हो जाने के कारण हम लोग फास्टनर यूज़ करते हैं, जिसको सीलिंग में ड्रिल करके लगाया जाता है, फिर उस पर फ़ैन को हैंग किया जाता है। बहुत लोग को ये डर होता है कि सीलिंग से वो फास्टनर लूज़ होकर गिर सकता है बाद में। उसका दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप जे हुक यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। फास्टनर ऐसे बहुत क्वालिटी का आता है। फास्टनर को झूला हैंग करने में भी यूज़ किया जाता है। तो ये मोस्टली आप पे डिपेंड करता है कि अगर आप कंफर्टेबल है फास्टनर यूज़ करने में तो ठीक है, या नहीं तो फिर जो ओरिजिनल जो सीलिंग में हुक दिया हुआ रहता है फ़ैन के लिए, हम लोग उसमें फ़ैन को हैंग कर देते हैं। आइए पहले इसको हम लोग समझते हैं एक वीडियो के थ्रू। फॉर एग्ज़ाम्पल ये 12 फीट बाई 10 फीट का एक रूम है। अगर इसका हम लोग फ़ैन का सेंटर फाइंड आउट करते हैं, तो ये सेंटर यहाँ पे आएगा, इस जगह पे। और पर अगर यहाँ पे हम लोग वार्डरोब बनाते हैं एक साइड में, तो अब इसका सेंटर चेंज हो जाएगा। तो अब इसका सेंटर ये शिफ्ट हो गया इधर। तो यहाँ पे अब हम लोग फास्टनर के हेल्प से यहाँ पे फ़ैन को हैंग करते हैं। ये जे हुक कुछ इस तरीके का दिखेगा, जो सीलिंग में डायरेक्ट फिक्स हो जाएगा। इसके बाद इसमें फ़ैन भी फिक्स हो जाएगा। और फॉल सीलिंग बनने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, जिसमें वो जे हुक हाइड हो जाएगा। फ़ैन को रूम के सेंटर में ना लगा के आप बेड के डायरेक्ट ऊपर भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए डिज़ाइन उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए ताकि वो सिमेट्रिकल दिखे। अगर वो सिमेट्रिकल नहीं दिख रहा है तो डिज़ाइन वो आपको अच्छा वहाँ पे नहीं लगेगा। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, जब फॉल सीलिंग हो रहा हो, फ्रेमिंग होने के बाद वहाँ पे फ़ैन रॉड हैंग करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाद में वो फॉल सीलिंग से वो कवर हो जाएगा। तो फ़ैन रॉड आपको अभी ही लगाना होगा, या तो अगर आप पुराना फ़ैन यूज़ करने वाले हैं तो उसका फ़ैन रॉड हम लोग उससे निकाल के लगा देते हैं। अगर आप बाद में परचेज़ करने वाले हैं तो आप लोकल फ़ैन रॉड ख़रीद के वहाँ पे हैंग करवा सकते हैं। लोकल फ़ैन रॉड में प्रॉब्लम क्या आता है कि उसका कलर या तो ब्राउन मिलेगा या फिर वाइट मिलेगा। बाद में अगर आप नया फ़ैन परचेज़ करने वाले जो किसी और कलर का है तो कलर मिसमैच का प्रॉब्लम आता है। तो ज़्यादा बेटर है कि फ़ैन आप पहले परचेज़ कर लें, उसका जो रॉड है वो वहाँ पे पहले आप लगवा लें। फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप वहाँ पे फॉल सीलिंग 2-3 लेयर में बनवा रहे हैं तो वहाँ पे फ़ैन रॉड जो लगेगा उसका लेंथ बड़ा होना चाहिए। या तो आप पुराना अगर यूज़ कर रहे हैं या आप नया यूज़ कर रहे हैं, दोनों का लेंथ बड़ा होना चाहिए।
फिफ्थ इम्पॉर्टेंट थिंग, अगर आप टॉप फ्लोर पे रह रहे हैं तो आपको पीओपी फॉल सीलिंग कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि ये हीट को भी ट्रैप करता है। टेरेस का हीट को वो नीचे आने नहीं देगा, जिससे आपका रूम थोड़ा ठंडा रहेगा। फॉल सीलिंग अगर आप 2-3 लेयर में बनवा रहे हैं तो ये भी ध्यान रखिए कि 2-3 लेयर में सीलिंग का हाइट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन आ जाएगा। अब ऐसा ना हो कि फ़ैन वहाँ पे लगाने के बाद हाथ ऊपर करेंगे तो आपका फ़ैन हाथ से टच हो जाए, तो ये चीज़ ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा जो सीलिंग का डिज़ाइन होता है वो ओवरऑल इंटीरियर के अकॉर्डिंग होता है। अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड फॉल सीलिंग बनवा रहे हैं तो जो भी गेस्ट आएंगे उनका सारा ध्यान फॉल सीलिंग पे जाएगा, बाकी ओवरऑल इंटीरियर को हाईलाइट वो नहीं करेगा। अगर आप इंडिविजुअली सिर्फ फॉल सीलिंग बनवा रहे हैं, बाकी इंटीरियर नहीं करवा रहे हैं, तो आप हैवी डिज़ाइंस पे जा सकते हैं जहाँ पे सिर्फ फॉल सीलिंग हाईलाइट होगा। नहीं तो अगर आप टोटल इंटीरियर करवा रहे हैं, पूरा काम करवा रहे हैं, तो एक पूरा अकॉर्डिंग थीम के अकॉर्डिंग वहाँ का फॉल सीलिंग भी डिज़ाइन होना चाहिए। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज़ लाइटिंग। आप सीलिंग में वाइट लाइट या वार्म वाइट लाइट यूज़ कर सकते हैं। वाइट लाइट आपको थोड़ा ठंडापन का एहसास देगा, वार्म वाइट आपको थोड़ा सा गर्मी वाला फीलिंग देगा। तो जो डाउन लाइट है वो आप वाइट यूज़ कर सकते हैं। कोव लाइट में जो स्ट्रिप लाइट लगता है वो आप वार्म वाइट यूज़ कर सकते हैं। डाउन लाइट्स का जो शेप आता है वो राउंड में भी आता है, स्क्वायर में भी आता है और हेक्सागोनल डिज़ाइन में भी आता है, तो आप अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे अपने पसंद का लाइट्स वहाँ पे लगवा सकते हैं। सीलिंग में आप रेड, ब्लू, ग्रीन, पिंक ये सब अवॉइड कीजिए। ये कॉमर्शियल स्पेस में अच्छा लगता है, रेजिडेंशियल स्पेस में ये अच्छा नहीं लगता है। एज ए थीम आप वाइट यूज़ कर सकते हैं या वार्म वाइट यूज़ कर सकते हैं, या फिर कुछ सीलिंग लाइट ऐसे भी आते हैं जिनको स्विच ऑन ऑफ करने पे वो ऑटोमेटिक वाइट में और वार्म वाइट में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वैसा लाइट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। सेवन्थ इम्पॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप फॉल सीलिंग करवा रहे हैं तो फ्रेमिंग के बाद जितने भी लाइट्स वहाँ पे लगेंगे उसका वायरिंग होता है तो वो इलेक्ट्रीशियन करेंगे। वहाँ पे अगर कुछ वुडन वर्क है सीलिंग में तो वो कारपेंटर करेंगे। इसके बाद पुट्टी और पेंट का काम पेंटर करेंगे। तो ये सब लोग इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में, जिनका सबका चार्जेस अलग अलग होता है। ये सारा कुछ करने के बाद आपका फॉल सीलिंग अब रेडी है। पीओपी का फॉल सीलिंग केमिकल फ्री होता है, ये लॉन्ग लास्टिंग होता है, बाकी के मुकाबले काफ़ी दिन ज़्यादा तक चलता है। तो अब आपका फॉल सीलिंग रेडी है। आई होप मैंने आपको सारा कुछ ईज़िली समझा दिया। आपको ये वीडियो अच्छा लगा। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर इंटीरियर रिलेटेड वीडियोज़। थैंक यू।